नमस्कार, आदाब। जगत के अपराध न्यूज में आप तमाम सुनने वालों का स्वागत। आइए आज आपको दिखाते हैं जगत के अपराध लाइव न्यूज में हाड़ौती की विशेष खबरें। विशेष खबरों के साथ मैं तरन्नुम नाज बढ़ते हैं पहली और खास खबर की तरफ, जिसमें कांग्रेस का विपक्ष पर पलटवार और प्रशासन की जागरूकता और संस्थाओं द्वारा समाज सेवा। ले चलते हैं आपको कोटा के नयापुरा इलाके में, जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका। वर्तमान में भाजपा के द्वारा राजस्थान कांग्रेस को अस्थिर करने और कांग्रेस के विधायक और मंत्री को खरीद फरोख्त करके सभी को आपस में भेदभाव डालकर कांग्रेस का बहुमत कम करके सरकार को गिराने की घटिया साजिश को देखते हुए कोटा जिला कांग्रेस के पूर्व महामंत्री विपिन बरतूनिया के नेतृत्व में नयापुरा चौराहे पर शेखावत का पुतला दहन किया गया। बरतूनिया ने सांसद की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। पूर्व सचिव साजिद खान लाला ने कहा कि वायरल ऑडियो टेप से जाहिर हो चुका है कि भाजपा की नीतियां गलत है और राजस्थान कांग्रेस को गिराने का पूरा प्रयास किया गया है। इसी दौरान अजय भान सिंह शक्तावत, अमित सूद, प्रदीप, राजेश सक्सेना और योगेश पालीवाल भी मौजूद थे। विधायक 30-35 करोड़ में बिक रहे हैं। जनता उनको किस आधार पे वोट देती है, किस आधार पे वो वोट मांगते हैं, वो मनमानी करने के लिए वो हाईकमान को परेशान करते हैं। आज उनके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग धारीबाजी की तरफ से उनका पुतला फूंका गया है। सबूत मिल गए। भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह जी का जो इन्वॉल्वमेंट था, संजय जैन जो बीकानेर का व्यापारी है, वो जयपुर रहता है, उससे इनकी बातचीत हुई। अब यही गजेंद्र सिंह जी मना कर रहे हैं कि नहीं मैं इनको जानता नहीं हूँ। कौन संजय जैन? संजय जैन तो बहुत सारे हैं। जब तुम जानते नहीं हो तो ये कैसे कह रहे हो संजय जैन कौन? बोले चलते हैं, प्रशासन के द्वारा कोरोना के खिलाफ अब भी विभिन्न तरीकों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा वर्तमान में जागरूकता अभियान में एक और विशेष और अनोखी वेशभूषा में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए मास्क का पहनना जरूरी बताते हुए हेलमेट पहनने की भी जानकारी दी और प्रशासन के द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव के लिए 2 गज दूरी पर रहना और बार बार हाथ धोना और घरों के आसपास गंदगी नहीं रखने के लिए जागरूक किया गया। प्रशासन कोरोना के समय में लॉकडाउन से लेकर अब तक बहुत ही अच्छी भूमिका निभा चुका है। सभी घरों में आराम फरमा रहे थे, लेकिन ये सरहद के सिपाही रात दिन बाजारों, सड़कों और गलियों में लोगों को कोरोना से बचाव का ध्यान रखने के लिए बता रहे हैं। सर, ये कोरोना का चार्ज बनाया है, ये कितना बनाया सर? 200 रुपये बिना मास्क। 200 रुपये। क्या पाया गया आपको यहाँ पे? बिना मास्क के काम करते हुए मिले हैं। बिना मास्क। बच्चों भी जाना नहीं है, हाँ, बच्चों भी जाना नहीं है। चालान तो सभी के। फिर ये घूमते हैं हमारे घरों के बाहर, हाथ लगाते हैं, करते हैं, जो मिल रहे हैं सबके कर रहे हैं चालान। करीब सब जगह ये बनाया जा रहा है, जो नहीं पाया जाए तो उसका चालान बनाया जाए। हाँ, जो बिना मास्क के मिल रहे हैं। अभी तक कितने लोगों का बना दिया यहाँ नयापुरा? अभी मैंने माता पिता भी 8-10 चालान, 9 चालान बनाए। चलिए अब चलते हैं बूंदी की तरफ। बूंदी में दोपहर 12:30 बजे रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने हरियाली रिजॉर्ट में भारतीय किसान संघ की प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि शिवराजपुरी ने बूंदी प्रेस क्लब के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया और राज्य सरकार के खिलाफ किसान संघ 21 जुलाई से सांकेतिक आंदोलन करेगी। सर, भारतीय किसान संघ ने मांग की थी कि कृषि विद्युत कनेक्शन बिल में 833 रुपए की प्रति माह बिल में ही छूट आती थी, जो इस सरकार के आते ही इन्होंने बंद कर दी। उसके संबंध में अब तक कितने ही ज्ञापन दिए जा चुके हैं, पर सरकार उसके संबंध में कोई अपना कदम नहीं उठाती, न कोई निर्णय करना चाहती है। पिछले दिनों ऊर्जा सचिव महोदय से भी वार्ता हुई, परंतु उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं है। जो अवधि पार किसान थे उनको तो ऋण ही नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार की नीति क्या थी? किसान को कर्ज मुक्त करना और उसको अपनी गाड़ी पटरी पर लाने के लिए कर्ज माफ किया गया था। अगर दोबारा उसको ऋण नहीं दिया जाएगा तो वो अपनी खेती कैसे करेगा? कि हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश में 21 से 23 तारीख तक जिला मुख्यालय पर हमारे प्रदर्शन होंगे, जिसमें कोविड-19 की पालना करते हुए हम ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे। लिए चलते हैं कोटा के कोटरी इलाके में, जहां हेल्प डेस्क संस्था के द्वारा आरटीई के तहत प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा दी गई छूट के आधार पर एडमिशन मिल सकेंगे। संस्था ने पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में कैनोपिया लगाकर जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा मिल सकेगा।
सैफुद्दीन अंसारी। अच्छा, आपने हेल्थ टैक्स आईटी का ये आज है, तो उसके रिगार्डिंग क्या मतलब जानकारी लेना चाहते हैं? हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि कम्युनिटी में चीज़ें जो अवेयरनेस नहीं है, नीचे तक जो ग्राउंड तक अवेयरनेस जानी चाहिए, पहुँचनी चाहिए आरटीओ के थ्रू, के मतलब ये कैसे आप ये अपने बच्चे को फ्री में गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी है उसके तहत आप पढ़ा सकते हैं, और उसमें आपके बच्चे का सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा और सेल्फ स्किल्स भी डेवलप होगी और वो अपनी स्किल्स को कल्टीवेट कर पाएगा। और आगे की जैसे 10वीं तक इसमें फ्री किया गया है, तो उनको आगे तक कोई पैसा नहीं देना होगा, और इसके लिए उनको बहुत मदद गवर्नमेंट की तरफ से तरह तरह से, और इसमें बुक्स भी फ्री हैं और सब तरह का ग्राउंड का 0 रिपोर्ट दी जाएगी। और इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और जो 25% कोटा जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है अल्पसंख्यकों और माइनॉरिटीज को, और जो बहुत भी पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, इन सबको उसका फायदा ये उठा सकें, उसके लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं समय समय पर। और ये तंजीम हमेशा से ऑर्गेनाइज करती हुई आई है, ये अभी इसका पहला मूवमेंट नहीं है। ये हर साल हर कुछ भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम होते हैं वो ऑर्गेनाइज करती है। अभी कोटा में ये तीसरी जगह लगा हुआ है। ये पूरे कोटा में नहीं, पूरे इंडिया में लगाया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में बहुत सारी जगह पे है। ये कोटा में कम से कम जहाँ भी पिछड़ा हमें लगेगा कि बैकवर्ड क्लास लोग रहते हैं जिनको इनकी अवेयरनेस